हेलो, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का पहला चैप्टर विच इज़ लिविंग वर्ल्ड। और लिविंग वर्ल्ड का नाम सुनते ही पहला क्वेश्चन जो हम सबके मन में आता है कि लिविंग, जिंदा, तो हम कैसे ये डिटरमाइन करेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म या कोई चीज़ उसको हम जिंदा कह सकते हैं या नहीं। ऐसा करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि ये स्पेसिफिक चीज़ या ये स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं, ठीक है। और इन पैरामीटर्स की खासियत ये है कि इनमें से कुछ एक्सक्लूसिव है और कुछ नॉन एक्सक्लूसिव है। अब ये एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट करते हैं, यानी कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का काम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन जो नॉन एक्सक्लूसिव हैं वो कुछ ऐसे हैं कि कुछ ऐसे लिविंग कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जो कि नॉन लिविंग चीज़ें भी एग्जिबिट करती हैं, जिन्हें हम धीरे धीरे करके देखेंगे। अब हम इन पैरामीटर्स को एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं इनका। जैसे एक ऐसा पैरामीटर है ग्रोथ, जिससे हमें ऐसा लगता है कि जो जो चीज़ें ग्रो करती हैं वो लिविंग होती हैं, ठीक है। दूसरा हम ये ले सकते हैं रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म और सेलुलर अरेंजमेंट। तो ऐसे हमारे पास और भी पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ लिविंग है या नहीं। अब हम इन सारे पैरामीटर्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये पैरामीटर्स एक्सक्लूसिव हैं या नॉन एक्सक्लूसिव। चलिए अब हम अपना पहला पैरामीटर डिस्कस करते हैं विच इज़ ग्रोथ। सबसे पहले तो ग्रोथ होता क्या है? तो ग्रोथ को हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं दैट इट इज इंक्रीज इन मास या फिर साइज या फिर नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। और यहां पर नोट करने वाली चीज ये है कि जो प्लांट्स है वो अपने मेरिस्टेमेटिक रीजन में थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है जैसे ह्यूमंस हैं वो अप टू अ सर्टेन एज या सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही ग्रो करते हैं और उसके बाद उनकी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन हीलिंग प्रोसेस चलता रहता है। जैसे आपको कहीं पे चोट लग गई तो वो टिश्यूज जो हैं वो फिर से ग्रो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही ग्रो करते हैं? इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए ये एक माउंटेन है, ठीक है, इसकी एक सर्टेन हाइट है, लेकिन ज़्यादा सर्दी हुई, बर्फ़ पड़ी तो इसके ऊपर स्नो जम गई और इसकी हाइट इंक्रीज हो गई। तो क्या इसे हम ग्रोथ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। तो इससे हमारे को ये पता चलता है कि इवन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो, ठीक है। तो इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन यहां पर नोट करने वाली चीज ये है कि ये जो इसकी ग्रोथ हुई ये एक्सटर्नल ग्रोथ है, ऊपर से आके किसी ने स्नो डाल दी, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमंस के अंदर या जो एनिमल्स के अंदर या जो प्लांट्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ होगी वो इंट्रिंसिक होगी, अंदर से होगी, ठीक है। ये जो इसकी ग्रोथ है ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि कल को ये स्नो जो है ये हट जाएगी, धूप की वजह से चली जाएगी, तो इसकी हाइट वापस उतनी ही हो जाएगी। लेकिन जो ह्यूमंस हैं उनकी जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि अगर कोई एक बार लंबा हो गया कॉम्प्लेन पी के तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर से छोटा हो सकता है, नहीं, वो उसकी हाइट उतनी मिनिमम रहेगी ही जितनी एक बार हो गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी में नेक्स्ट चीज ये देखते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों बहुत ही जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। इसी वजह से इसको बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है कि दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करती हैं
और एक दूसरे के बिना पॉसिबल भी नहीं है कि अगर वो ग्रो करेगा तो उसकी रिप्रोडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जैसे अगर हम एक यहां पर एग्जांपल लें अमीबा का, अमीबा जो है वो एक, मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, ये थोड़ा सा ग्रो करेगा ऐसे 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 और फाइनली जो है ये आपस में दो अमीबा में चेंज हो जाएगा। तो इससे हमारे को ये पता लगा कि इसकी ग्रोथ हुई, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन ऑटोमेटिकली हो गई। तो इससे हमारे को ये पता लगता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। और जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, इनके अंदर जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। किनके अंदर? हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। और इसके बाद आप इसे पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पैरामीटर को डिस्कस करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट पैरामीटर डिस्कस करेंगे विच इज कॉन्शियसनेस, और इसको हम नॉर्मल भाषा में रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई भी कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? ये होता है अवेयरनेस, कि कोई ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग के प्रति अवेयर है या नहीं, रिएक्ट कर रहा है या नहीं। मान लीजिए आप बहुत ही फोकस के साथ, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपके आसपास मक्खी आ जाए, मच्छर आ जाए, तो आपका ध्यान तो जाएगा, उसे हटाओगे तो सही। लेकिन यहीं अगर हमारी कुर्सी पड़ी हो, कुर्सी का मतलब कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके आसपास, उसकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। इसी के अंदर हम लोग एक स्पेशल केस देखते हैं विच इज ऑफ कोमा, ठीक है। जब हम ये कहते हैं कि कोई पेशेंट जो है वो कोमा में है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो उसके हार्ट या फिर लंग्स जो है वो मशीन के द्वारा सपोर्ट करके चलाए जा रहे हैं, नेचुरली दे आर ऑन दी वर्ज ऑफ फेलियर। तो कोमा वाली सिचुएशन में कोई भी इंसान जो है वो अपने होश में नहीं होता, उसे नहीं पता होता उसके आसपास डॉक्टर आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, नर्स आ रही है, ठीक है। तो क्या हम ये कहेंगे कि वो कॉन्शियस है? क्या उसके अंदर अवेयरनेस है? तो एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो उसके अंदर कोई अवेयरनेस नहीं है, उसको नहीं पता उसके आसपास क्या चल रहा है। लेकिन जो उसे दवाइयाँ दी जा रही हैं, मेडिसिन दी जा रही हैं, ड्रग्स दी जा रही है, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, उसकी इंटरनल जो उसकी बॉडी है वो उन सब के प्रति रिएक्ट कर रही है, ठीक है, उसके इलाज में वो काम कर रहे हैं। तो जो हमारा स्टिमुलाई है वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। ये कैसे कैसे होगा अभी हम इसे समझेंगे। और कोमा वाली सिचुएशन में एक इंसान को एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है जो कि होता है ब्रेन डेड। यहां से हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, की सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये एग्जिबिट करते ही करते हैं, ठीक है। जो कोमा में इंसान है वो भी लिविंग है, मरा नहीं है वो, ठीक है, डेड नहीं कह सकते, उसे ब्रेन डेड कहते हैं, ठीक है। अब इसी में एक और चीज है कि क्या प्लांट्स कॉन्शियस होते हैं? तो हाँ, प्लांट्स कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स ग्रेविटेशन के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ पॉल्यूशन से रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ सनलाइट से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे जो सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी भी कहते हैं जिसे हिंदी में, वो जिस तरफ सन होता है उसकी तरफ उसका मुंह खिल जाता है, और जब सूरज डूबता है तो वो फिर से वो भी उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो ढल जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज आती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, सिर्फ ह्यूमंस ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेल्फ कॉन्शियस है, ठीक है, जिनके अंदर थॉट्स हैं, थिंकिंग है, सेल्फहुड की भावना है, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस है। कॉन्शियसनेस जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस वो सिर्फ ह्यूमंस के अंदर है, ठीक है। इस जो भी आज हमने अभी पढ़ा उसके सबके नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज उसे जाके चेक कर लेना, डाउनलोड कर लेना। और जो अगले पैरामीटर्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।